ये अहंकार है उनका केवल कि प्रभु राम का घर हमने बना दिया, ये मोदी जी कह रहे हैं। ये अहंकार है, किसी के वश में नहीं है कि प्रभु राम का कोई घर बनाए। चाहते हैं कि चुनाव जो है वो या तो बैलेट पेपर से हो या वीवीपैट की काउंटिंग हो। इलेक्शन कमीशन के सामने हम बहुत चीज़ें रखना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद समय नहीं दे रहा है। ये देखिए, भारत के अंदर एक ही दल है बीजेपी, जो हमेशा ईवीएम की और इलेक्शन कमीशन की पैरवी करता है। आडवाणी जी ने तो तमाम सवाल खड़े किए थे, तो क्या आडवाणी जी पार्टी से बाहर कर दिए? वो जो 2014 के बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी का मार, अब की बार उनकी सरकार। प्रभु राम इस देश के, इस विश्व के कण कण में व्याप्त हैं। जो आज क्रियाएं चल रही हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी शायद इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 2 बड़े बदलाव किए। एनएसयूआई का प्रभाव बदल दिया गया है और महिला को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि महिलाओं के ऊपर जिस तरह से पूरे देश में अत्याचार हो रहा है, अभी बीएचयू की इतनी बड़ी घटना सामने आई, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये दोनों ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई और महिला कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक ले जाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट संगठन है। और जिस तरह के देश में आज हालात हैं महिला अत्याचार और बेरोजगारी के संबंध में, जिस तरह से फीस वृद्धि की जा रही है तमाम कॉलेजेस के अंदर, और जिस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर आत्महत्या की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, हमारी शुभकामनाएं दोनों संगठन के जो नए अध्यक्ष आए हैं, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई, वो अच्छे से काम करेंगे और विद्यार्थियों के लिए और महिलाओं के लिए, उनके उत्थान और उनके अग्रसरण के लिए अगर कोई भी काम होगा, हमारी शुभकामनाएं और पूरा सहयोग पूरी पार्टी का इनके साथ रहेगा। सर, बिल्किस बानो का एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फटकार लगाते हुए कि वो फैसला गुजरात सरकार का गलत है। कैसे देख रहे हैं, क्या चुनावी फायदे के लिए गुजरात सरकार ने ये काम किया था? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उस फैसले के पीछे जो गुजरात सरकार की मंशा थी, वो केवल और केवल किस तरह से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण किया जाए चुनाव के समय पर, केवल इतनी ही मंशा थी। और हम पहले दिन से उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सही फैसला दिया है, और गुजरात सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको वापस जेल के अंदर पहुंचाया जाए। मीडिया के माध्यम से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनमें से कुछ लोग घरों से गायब। 9 लोगों की भागने की सूचना है। देखिए, एग्जैक्ट नंबर क्या है, सूचना ही है। हम चाहेंगे गुजरात सरकार ये इंश्योर करे कि वो पुनः वापस जिस स्थान पर जेल के अंदर उनको होना चाहिए वो वहीं जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद समय नहीं दे रहा है। स्टार्ट को लेकर 24 में लग रहा है यही इशू से भाजपा चुनाव लड़ेगी 22 तारीख को। कि प्रभु राम इस देश के, इस विश्व के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम मीडिया हाउसेस और तमाम जो आज क्रियाएं चल रही हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी शायद इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी। इससे ये प्रूव होता है कि आपने 9.5-10 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की। प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बन रहा है, यही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। लेकिन आज देश की सरकार को ये बताना चाहिए साथ के साथ कि भाई 10 सालों में आपने क्या क्या काम किया। वो जो 2014 के बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी का मार, अब की बार उनकी सरकार। किसान की आय कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कितने रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगारों की बात हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये मूल सवाल हैं और हम इन्हीं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं सर। कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे वो जो बिना पत्नी के हो ही नहीं सकता, बहुत सारे नाराज है। देखिए, पूरी तरह से शंकराचार्य चारों नाराज़ हैं, और मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है कि उनमें से कोई भी जाना नहीं चाहता है। उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदू धार्मिक क्रियाएं होती हैं उस तरह से होना चाहिए ये, और शायद उनका पालन नहीं हो रहा है, ये उनकी आपत्ति है। तो इनकी आपत्तियों का जवाब देना उस ट्रस्ट का भी काम है, और जो भाजपा इस मुद्दे को भुनाना चाहती है उनका भी जिम्मेवारी है। कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये अहंकार है उनका केवल कि प्रभु राम का घर हमने बना दिया, ये मोदी जी कह रहे हैं। ये अहंकार है, किसी के वश में नहीं है कि प्रभु राम का कोई घर बनाए। ईवीएम को भी लेकर एक बड़ा मुद्दा था, दिग्विजय सिंह ने भी कहा था और बड़े नेता भी कह रहे हैं ईवीएम का क्या मुद्दा होगा इंडिया गठबंधन? देखिए, अभी भी हम चाहते हैं कि चुनाव जो है वो या तो बैलेट पेपर से हो या वीवीपैट की काउंटिंग हो।
इलेक्शन कमीशन के सामने हम बहुत चीज़ें रखना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है? तो आपको समर्थन नहीं करना चाहिए अगर चुनाव आयोग टाइम नहीं दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए सड़क पे उतरा जाए। अभी इतनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी बड़ी है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए सड़क पे नहीं उतरा जा सकता। आपको ईवीएम बड़ा मुद्दा लगता है नहीं? ईवीएम बड़ा मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, न्यायालय में भी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ही है। सर, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप तेलंगाना जीत जाते हो तो ईवीएम सही है, कर्नाटक जीत जाते हो तो ईवीएम सही है, हिमाचल जीत जाते हो तो ईवीएम सही है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, भारत के अंदर एक ही दल है बीजेपी, जो हमेशा ईवीएम की और इलेक्शन कमीशन की पैरवी करता है। हम ये कहते हैं हम सारे दल भी मिलकर सारे राज्य भी जीत जाएं, उसके बावजूद अगर हमारी शंकाएं हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए लोकतंत्र में हमेशा से जगह होती है, और इलेक्शन कमीशन या ईवीएम के ऊपर कोई सवाल खड़ा होता है तो उसका सही निराकरण करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं कांग्रेस ही तो लेकर आई थी ईवीएम उस वक्त। और अगर मैं समझता हूँ जापान भी लेकर आया था, मैन्युफैक्चरिंग जापान में हुई थी, जापान से हट गई तो क्या करें? आडवाणी जी ने तो तमाम सवाल खड़े किए थे, तो क्या आडवाणी जी पार्टी से बाहर कर दिए? सुब्रमण्यम स्वामी जी जो उनके सांसद हैं, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए थे। जीवीएल ने बुक लिखी थी। वो इतिहास है। आज वर्तमान में अगर कोई सवाल हैं तो उनका उत्तर देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है।